लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करा था वो क्या थे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। तो आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, उसके दो टूल्स होते हैं, ध्यान से देखना। ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं, टूल्स तो काफी सारे होते हैं, कैटेगरीज दो हैं। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ध्यान से देखना, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो कैटेगरीज। एक क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और एक क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या अफेक्ट करते हैं? वॉल्यूम। दे अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इकोनॉमी में डायरेक्टली पैसा अफेक्ट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव मेजर्स ये अफेक्ट करते हैं डायरेक्शन और फ्लो ऑफ मनी। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा लेके जाना चाहते हैं, so that is they are trying to control the direction or flow of money. Qualitative measures, they cannot directly affect the volume amount of money in the economy, but they can divert the funds from non productive to productive purpose. Although quantitative measures, quantity, they directly affect the quantity or volume of money supply in the economy. Quantitative measures में हमने क्या पढ़ा था? रेपो रेट, बैंक रेट। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों अफेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर में आते हैं। रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें हमने पढ़ा था सीआरआर एंड एसएलआर, और हमने एक पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब क्या थे? क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में हम पढ़ेंगे एक मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक मॉरल सुएशन, और एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट rationing. क्रेडिट rationing. तो क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। ये है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं, अब क्वालिटेटिव मेजर्स ध्यान से देखें। पहला, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब भी हम बैंक से लोन बोरो करते हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब भी हम बैंक से लोन बोरो करते हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, बहुत इजी है। एग्जांपल समझ आ गया तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ध्यान से देखना, मुझे बैंक से लोन लेना है, ठीक है। तो मैं बैंक के पास गया कि लोन दे दो मुझे, उन्होंने कहा आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। तो मैंने सिक्योरिटी में क्या दिया? सिक्योरिटी में मैंने दिया एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की आज की डेट में वैल्यू क्या आ रही है? इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है, लेट अस अज्यूम 1 करोड़। इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। आज की डेट में मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो क्या मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। इतना रिस्क बैंक नहीं लेगा
कि वो मुझे 1 करोड़ की सिक्योरिटी के अगेंस्ट 1 करोड़ का लोन दे दे, कल को अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई तो अपने पैसे भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला मार्जिन रिक्वायरमेंट है, लेट अस अज्यूम 30%। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है, तो लोन विच कैन बी ग्रांटेड, लोन विच कैन बी ग्रांटेड, जो बैंक लोन मुझे दे सकता है वो कितना होगा, वो हो जाएगा सिक्योरिटी वैल्यू माइनस मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी वैल्यू माइनस मार्जिन रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी वैल्यू कितनी थी 1 करोड़, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है 30%, तो जितनी भी सिक्योरिटी वैल्यू है उसका 30% तो हम मार्जिन रख लेंगे, तो 0.3 करोड़। तो क्या वैल्यू बची 0.7 करोड़, तो 70 लाख का मुझे मैक्सिमम लोन मिल सकता है। तो व्हाट इज मार्जिन मनी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन दैट कैन बी ग्रांटेड। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारे इस केस में क्या हो गई 30 लाख, 0.3 करोड़, 30 लाख की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूं, अगर मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दूं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट, if the margin requirement is increased, if the margin requirement is increased, the loan which can be granted, the loan which can be granted by the bank reduces। जितनी ज्यादा मार्जिन मनी होगी उतना कम बैंक लोन दे पाएगा, मतलब आपको उतना कम लोन मिलेगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर मार्जिन बढ़ा दिया तो आपको लोन कम मिलेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी तो आपको लोन ज्यादा मिल जाएगा। तो आरबीआई इसको कैसे यूज करता होगा? वो कह रहे हैं कि अगर तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन बोरो किया जा रहा है कि बिजनेस करना है, एजुकेशन है, उससे ग्रोथ होगी और आप आगे जाके रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट हम कम रखेंगे। उसमें भी वो चाहें तो लोन में भी बिजनेस भी किस टाइप का है, आप प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है, टर्शरी सेक्टर में है, उस हिसाब से वो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट कर सकते हैं जहां वो चाहेंगे। किस एरिया में जाके आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अंडर डेवलप्ड एरिया है तो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे ताकि आप वहां जाके बिजनेस सेटअप करें, वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा, रीजनल डिस्पैरिटीज को वो रिड्यूस करेगा। तो ऐसे इस टूल को यूज किया जाता है जहां पे आरबीआई चाहेगा कि हाँ यहाँ पे आप बिजनेस करें, यहाँ पे आप पैसा स्पेंड करें, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखता है। जहां पे वो आपको डिस्करेज करना चाहेगा वहां पे वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपको लोन कम मिलेगा, योर मोटिवेशन टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक विल बी लेस। तो वो इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को ऐसे यूज करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, margin is the difference between the amount of loan and the market value of the security offered by the borrower. If the margin fixed by the central bank is 40%, तो अगर उन्होंने margin fix किया 40%, then the commercial banks are allowed to give a loan only up to 60% of the value of security। तो जैसे हमने 1 करोड़ का एग्जांपल लिया था, 40% अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो 40 लाख तो मार्जिन हो गया, 60 लाख से ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। By changing the margin requirements, the RBI can alter the amount of loans made against the securities by the banks। तो अगर RBI चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाए, अगर वो चाहता है मनी सप्लाई बढ़ जाए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, और अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो जाए तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। An increase in the margin reduces the borrowing capacity and thereby the money supply. A fall in the margin encourages people to borrow more। आरबीआई में प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आरबीआई में प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम कमोडिटी, सेम सिक्योरिटी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, मतलब पर्पस ऑफ लोन क्या है आपका, तो उसके बेसिस पे वो मार्जिन चेंज कर सकता है।
Margin is necessary because if a bank gives loan equal to the value of security, the bank will suffer a loss in case of fall in the price of the security. तो वो मार्जिन तो अपने लिए रखेगा ही रखेगा. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको क्या बताया? इट इज मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव मेजर. तो एक हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट. दूसरा क्वालिटेटिव मेजर क्या है? मॉरल सुएजन. मॉरल सुएजन, मॉरल ग्राउंड्स पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करने की कोशिश कर रहा है कि भाइयों हालात बुरे हैं, आपको ये करना पड़ेगा. अब क्या करना पड़ेगा? अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है बिकॉज ऑफ विच इन्फ्लेशन हो रही है, तो वो उनको गाइडलाइंस देगा कि रिड्यूस कर दो और लोन्स मत दो. और अगर हालात खराब हैं तो वो कहेगा कि चीप लोन्स ग्रांट करो. तो कोविड में क्या किया आरबीआई ने? कमर्शियल बैंक्स को बोला कि आप दो लोन दो, कम सिक्योरिटी पे दो, विदाउट सिक्योरिटी दो, हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोन्स बांटो. तो मॉरल सुएजन, मॉरल ग्राउंड्स पे तो कभी कभी डिसीजन लेनी पड़ जाती है. तो आरबीआई बट वो सर्कुलर्स इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है, फोर्स नहीं कर सकता. कमर्शियल बैंक लॉस थोड़ी ना ले लेंगे, तो समझाने की कोशिश करता है. मॉरल सुएजन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन, थोड़ा प्यार थोड़ा प्रेशर, पर कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर that the central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy. जो भी need of the hour है उसके basis पे वो उनको act करने के लिए बोल सकता है. Moral suasion is exercised through discussions, letters, speeches and hints to the banks. The Reserve Bank frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate in implementing its credit policies. Moral suasion can be used for both quantitative as well as qualitative credit control. Quantitative के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है, qualitative के लिए भी, but it is more of a qualitative. मतलब it depends कि वो डायरेक्शन को उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है. As such डायरेक्टली कोई रेट तो चेंज हो नहीं रहा, तो क्वांटिटी भी अफेक्ट कर सकता है, क्वालिटी भी अफेक्ट कर सकता है. Generally, central bank succeeds in convincing the banks as it acts as a lender of the last resort. कह रहे अब जैसे वही पापा मम्मी वाली बात होगी ना, कि वो ये थोड़ी ना मानते हैं कि वो हम पे कुछ फोर्स कर रहे हैं. देख लो हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हमारे लिए तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वही है. अब उनसे कौन भिड़े? ठीक है ना, कल को कुछ हुआ तो वही तो हमें बचाएंगे, तो हम उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते. तो वो हम पे कुछ फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम उनकी सारी बातें मान रहे हैं. क्यों? कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई कौन है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. कि कल को कभी कोई दिक्कत में फंस गए तो बचाएगा कौन? आरबीआई. तो उनसे भिड़ना एडवाइजेबल नहीं है. तो इसलिए वो आरबीआई अपनी जो बात मनवानी होती है वो मनवा ही देता. तो मॉरल सुएजन. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये प्योरली क्वालिटेटिव मेजर है. सिलेक्टिव कंट्रोल्स में क्या होता है? The RBI gives direction to other banks to give or not to give credit for certain purpose or to particular sectors. वो आपके लिए कोटा रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इससे ज्यादा लोन मत देना, या इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आप लोन्स देना. तो अब वो रियलिटी सेक्टर को होम लोन सस्ते कर रहे हैं कि ताकि लोग ज्यादा लें. फार्मर्स के लिए वो वेवर्स निकालते रहते हैं. तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में ऐसे कोटा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि इतना परसेंट, इससे ज्यादा आप अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए मत करना, प्रोडक्टिव के लिए ज्यादा यूज करना. दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने जो भी आप लोन्स दे रहे हो उसका 30% इसको देना ही देना. बिजनेस लोन देना ही देना, एजुकेशन लोन देना ही देना, होम लोन देना ही देना. तो ये हो गया पॉजिटिवली. एक हो गया नेगेटिवली. आप अपने जितने भी लोन्स बांट रहे हैं 20% से ज्यादा आप अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं दे सकते. तो वो हो गया नेगेटिव, कि एक रिस्ट्रिक्शन डाली कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते, और एक था कि एक रिस्ट्रिक्शन डाली कि इतने तो देने ही देने हैं, आपको मैंडेटरी है आपके लिए. तो पॉजिटिव कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. नेगेटिव उनको रोकने के लिए कि वो उससे ज्यादा ना कर दें,
पॉजिटिव कि कम से कम वो इतने लोन्स तो आगे बांटे ही बांटे उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. In positive manner, it means using measures to channelize credit to priority sectors. जैसे मैंने बताया कि बिजनेस के लिए, फार्मर्स के लिए, कुछ सेक्टर्स के लिए जो वो बूस्ट करना चाहते हैं. The priority sector includes small scale industries, MSMEs, medium and small scale industries, micro, small and medium industries, agricultural exports को promote करना अच्छी बात है. And in negative manner, it means using measures to restrict flow to a particular sector. Unsecured loans, personal loans, loans for marriages, ये सब wasteful expenditure है, इससे कोई growth में फायदा नहीं होगा, मत दो ज़्यादा loans इस sector के लिए. तो समराइज करेंगे, करेक्ट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या हैं, आपको बताया था मैंने अभी, उसी को ही रिकॉल कर लेते हैं. चलो, तो जो क्रेडिट कंट्रोल्स हैं टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. तो मॉनेटरी पॉलिसी, उनके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू वेरियस मेथड्स. क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या करते हैं? दे इंक्लूड रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. तो आपको बता, क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएजन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स. तो आपको मैंने बताया था कि जब समराइज किया था, कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्वालिटेटिव में मार्जिन, मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो मॉरल सुएजन है, वो टेक्निकली क्वालिटेटिव में ही आता है, बट इट कैन बी यूज्ड टू अफेक्ट द क्वांटिटी एज वेल. तो थियोरेटिकली वो उसके अंदर ही आता है. यहाँ पे क्वालिटेटिव में आ रहा है मार्जिन भी, मॉरल भी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी, बट हमने यहाँ पे पढ़ा था मॉरल सुएजन कैन बी यूज फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव कंट्रोल. बट अगर कैटेगराइज करना हो मुझे कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, प्राइमरीली मॉरल सुएजन इज यूज्ड एज अ क्वालिटेटिव मेजर. डायरेक्टली कोई रेट अफेक्ट नहीं कर रहा ना, बैंक रेट तो जैसे ही चेंज हुआ इमीडिएटली क्वांटिटी अफेक्ट होगी. रेपो रेट इमीडिएटली क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इमीडिएटली क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा. ओपन मार्केट ऑपरेशंस इमीडिएटली क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा. मॉरल सुएजन, it takes time and it is more of a controlling the direction of credit, quality of credit. Quantitative instruments are general in nature and they affect all the sectors making use of bank credit. कह रहे वो सबको ओवरऑल अफेक्ट करेगा एक साथ, जैसे रेट चेंज होगा वो सब पे इम्पैक्ट करेगा. However, qualitative instruments, they are specific in nature. आप आइडेंटिफाई करते हो ना, पिन पॉइंट करते हो कौन से सेक्टर को प्रमोट करना है, कौन से सेक्टर, कौन से खर्चों को, कौन से लोन्स को डिस्करेज करना है. तो क्वालिटेटिव मेजर्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरल इन नेचर. Quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit. Total money supply को affect करने के लिए quantitative measures use होते हैं, whereas qualitative controls are designed to regulate the direction of credit. Sectoral distribution, direction of credit, किस पर्पस के लिए ज्यादा लोन, किस पर्पस के लिए कम लोन. Quantitative methods are also known as traditional methods of control. Qualitative methods are also known as selective methods of control. तो क्वेश्चन आ सकता है, explain the traditional methods. So they are talking about the quantitative measures. RBI as a controller of money supply, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ चीजें इसमें से कोर्स में से डिलीट हो गई हैं इस साल के लिए, बट ठीक है यार, मुझे डिटेल में कराना था क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई है नहीं बैंकिंग में, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. बट ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस डिलीट हो गया है. बट प्लीज ढंग से पढ़ना, इस साल के लिए हुआ है, जिंदगी में से डिलीट नहीं हुआ.